तो जैसे कि मार्वल का शो व्हाट इफ अभी चल रहा है, जिसमें हमें एमसीयू में दिखाए गए इवेंट्स के ऑल्टरनेट इवेंट्स बताए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें व्हाट इफ के सीजन 1 में दिखाया गया था कि क्या होता अगर स्टीव रॉजर्स की जगह पेगी कार्टर को सुपर सोल्जर सीरम मिलता। तो ऐसे ही मैंने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर का एक ऑल्टरनेट सिनेरियो सोचा कि क्या होता अगर बकी बार्न्स, मतलब जो हमारे विंटर सोल्जर है एमसीयू में, वो सबसे फर्स्ट एवेंजर बनते, यानी कि कैप्टन अमेरिका बनते। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। तो स्टीव रॉजर्स और बकी बार्न्स, इन दोनों को पावर्स सुपर सोल्जर सीरम की वजह से ही मिला था, जिसके बाद ही स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका बने। एंड सेम टाइम पर बकी बार्न्स को हाइड्रा ने पकड़ लिया और उसे भी सुपर सोल्जर सीरम दिया गया, बट उसके बाद उसका ब्रेन वॉश किया गया था एंड उसे हाइड्रा के मिशंस के लिए यूज किया जाता था। लेकिन यहाँ पर इसका ऑल्टरनेट सिनेरियो ये हो सकता था कि यहाँ पर स्टीव रॉजर्स की जगह बकी बार्न्स को यूएस आर्म फोर्स सुपर सोल्जर सीरम देती एंड एमसीयू के सिनेरियो बदल जाते और बकी बार्न्स हमारे कैप्टन अमेरिका बनते एंड उनकी आइडियोलॉजी भी कैप्टन अमेरिका की जैसी ही होती, ना कि विंटर सोल्जर जैसी, क्योंकि उसे ना हाइड्रा कभी पकड़ता एंड ना ही उसका कभी ब्रेन वॉश होता। एंड यहाँ पर स्टीव रॉजर्स उस ट्रेन से गिर जाते, लेकिन वो कभी सरवाइव ही नहीं कर पाते। और अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर स्टीव रॉजर्स को हाइड्रा पकड़ सकती थी एंड उसे विंटर सोल्जर बना सकती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्हें बकी बार्न्स के साथ किया था, लेकिन नहीं, इस वाले यूनिवर्स में विंटर सोल्जर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता और इस यूनिवर्स में बकी बार्न्स एवेंजर्स को लीड करता एज कैप्टन अमेरिका। और जैसे कि हमें एंड गेम में देखा था कि स्टीव रॉजर्स टाइम में पीछे जाते हैं इन्फिनिटी स्टोन्स को उसकी जगह रखने के लिए और उसके बाद वो पेगी कार्टर के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। बट इस सिनेरियो में, इस यूनिवर्स में बकी इन्फिनिटी स्टोन्स वापस उनकी जगह रखने जाता एंड उसके बाद वो 1943 में जाता, जब स्टीव रॉजर्स जिंदा थे और बकी बार्न्स को अब तक सुपर सोल्जर सीरम नहीं दिया गया और वो अब तक कैप्टन अमेरिका नहीं बने थे। एंड ये काफी अच्छा ऑल्टरनेट क्लोजर भी हो सकता था एंड गेम के लिए, क्योंकि उस यूनिवर्स में स्टीव रॉजर्स मर चुके होते कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी में ही, जो कि एमसीयू के फेज 1 की मूवी थी। उसके बाद हम स्टीव रॉजर्स को सीधे फेज 3 के मूवी में देखते, जो कि एंड गेम होती, जहां हमें फिर से स्टीव रॉजर्स का एक छोटा सा ग्लिम्स देखने मिलता। अगर ये पूरा इवेंट मेन एमसीयू में होता तो आपको बकी बार्न्स एज कैप्टन अमेरिका कैसे लगते, हमें जरूर बताना। और अगर आपके पास भी ऐसे कोई व्हाट इफ सिनेरियोस हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पर। Don't do anything stupid until I get back. How can I? Taking all the stupid with you.